दोस्तों वेलकम टू एग्ज़ाम मेंटो चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का जो डिस्कशन है वो रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग है। दोस्तों आईआईटी खड़गपुर से नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसी आई है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल सिविल और आरएसी मतलब रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के लिए। तो एडवर्टाइजमेंट डेट जो है दोस्तों वो 5 जून 2023 को वैकेंसी आई है और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने का वो है आपका 5 जुलाई 2023। मतलब लगभग 30 डेज का आपको टाइम मिला है फॉर्म को फिल करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नॉन टीचिंग पोस्ट है। तो नॉन टीचिंग पोस्ट में आईआईटी में जैसे कि जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आती है वो आईआईटी में एक डिपार्टमेंट होता है, उसको बोलते हैं स्टेट एंड मेंटेनेंस डिवीज़न डिपार्टमेंट, ESTAT स्टेट एंड मेंटेनेंस डिवीज़न डिपार्टमेंट, या प्रीमाइसेस एंड PNE भी बोलते हैं कहीं कहीं, प्रीमाइसेस एंड स्टेट डिपार्टमेंट। ठीक है, प्रीमाइसेस मतलब मेंटेनेंस देखते हैं प्रीमाइसेस में, और स्टेट मतलब जितने भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड वर्क है स्टेट में आता है। ठीक है, प्रीमाइसेस के अंदर जितने भी मेंटेनेंस, अगर एक कैंपस के अंदर जो मेंटेनेंस होगा वो सारे मेंटेनेंस वर्क होते हैं प्रीमाइसेस के अंदर। तो हर आईआईटी में एक डिपार्टमेंट होता है, मेंटेनेंस डिवीज़न होता है। तो इस मेंटेनेंस डिवीज़न में या स्टेट एंड मेंटेनेंस डिवीज़न में जो रिक्रूटमेंट होती है जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए, सिविल हो या मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रिकल हो या जैसे आरएसी बोला मैंने, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं डिस्कस करूँ कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सीरियल नंबर 4 पे जूनियर इंजीनियर के लिए जो है नंबर ऑफ़ वैकेंसी है दोस्तों 22। सारे कैटेगरी मिला के टोटल वैकेंसी कितना है 22। उसमें दोस्तों जो है सिविल, इलेक्ट्रिकल, टेलीकम्युनिकेशन, आरएसी, WWSS, CWISS और HORT हॉर्टिकल्चर या जूनियर आर्किटेक्ट, तो ये सब मिला के नंबर ऑफ़ वैकेंसी 22 है। तो ये दोस्तों क्या है, एक कंबाइंड वैकेंसी है। तो इसमें में भी हो सकता है सिविल का 10 हो, इलेक्ट्रिकल का 4-5 हो, टेलीकम्युनिकेशन या आरएसी का 1-1 हो। इस तरह से बाइफरकेशन होगा नंबर ऑफ़ वैकेंसी का। यहाँ पे क्लियर नहीं किया एडवर्टाइजमेंट में। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो लेवल 6 का है पे मैट्रिक्स कितना है दोस्तों 35,400 से 1,12,400। तो 35,400 दोस्तों ये जो होता है जैसे कि हमेशा इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि ये रेंज क्यों देता है। जैसे दोस्तों अगर आपका सिलेक्शन एज ए जेई होता है, सपोज करो आपका सिलेक्शन जेई होगा, 35,400 पे आपका बेसिक पे मिलना स्टार्ट होगा। मैक्सिमम जो बेसिक जाएगा वो 1,12,400 तक जाएगा, इससे ज़्यादा बेसिक नहीं जा सकता। इसका मतलब यही है। और दोस्तों अगर मैं इसकी क्वालिफ़िकेशन की बात करूं, क्योंकि दोस्तों आईआईटी जितने भी वैकेंसी निकालती है जेई पोस्ट के लिए, जेई हो या एई जो भी है, तो उसके लिए उसका जो क्वालिफ़िकेशन होता है दोस्तों, जैसे डिग्री या डिप्लोमा, अगर आप बीटेक हो या डिप्लोमा होल्डर हो, तो आपके एज ए बीटेक आपको 2 साल का एक्सपीरियंस या किसी में 1 साल का एक्सपीरियंस मांगता है। जैसे यहाँ पे दोस्तों 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा। अगर आप एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किए हो, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो आपको बीटेक करने के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। अगर आप डिप्लोमा होल्डर हो तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो 3 साल का होना अनिवार्य है, तब जाके आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं दोस्तों चलता हूँ एक्सपीरियंस पे। क्या है चौथा नंबर, हाँ ये आपका चौथा नंबर है दोस्तों, जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल। पे मैट्रिक्स आपको पहले ही बता चुका हूँ। क्वालिफ़िकेशन, एजेंशियल क्वालिफ़िकेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड एक्सपीरियंस। अगर आप BE हो, ठीक है, या इक्विवेलेंट इन अप्रोप्रिएट फील्ड विथ 2 ईयर ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस। अगर आप डिप्लोमा हो तो आपको 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है, तब जाकर आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों एक्सपीरियंस जो है, जैसे क्या एक्सपीरियंस में कन्फ्यूजन होता है,
मतलब किस टाइप का। यहाँ पे एक अच्छी बात है दोस्तों, यहाँ पे एक्सपीरियंस तो बताया है कि 2 साल का चाहिए या 3 साल का। यहाँ पे एक क्लियर नहीं किया है कि एक्सपीरियंस जो आपके किस स्केल पे होना चाहिए। मतलब आप जितने प्रीवियस एम्प्लॉय जहाँ पे भी पहले जिस कंपनी में थे तो वहाँ पे आपको कितनी सैलरी मिलती थी, इसमें स्पेसिफाई ये नहीं करना है। मतलब सैलरी आपको कम भी मिलेगा तो एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। कोई भी रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, आइदर प्राइवेट हो या सेमी गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट हो, जो भी हो, रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन से आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्योंकि जब आपका सिलेक्शन होगा, इधर आप रिटन टेस्ट होगा या ट्रेड टेस्ट होगा, सिलेक्शन के बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस टाइम आपको एक एक चीज़ चेक करेगा यहाँ पे। तो अगर आप एक्सपीरियंस शो करते हो कि ठीक है एक्सपीरियंस है, अगर आपका ऑथेंटिक होगा एक्सपीरियंस, आप सही में कभी किसी कंपनी में काम किए होंगे, इलेक्ट्रिकल हो या सिविल या जिस भी रिलेवेंट फील्ड में काम किए होंगे जिसके लिए आप फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, तो आपको वहाँ पे सारे सर्टिफिकेट दिखाने पड़ेंगे। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सैलरी स्लिप भी मांग लेगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ऑथेंटिकेशन रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि फर्जी का सर्टिफिकेट बना के आप फॉर्म फिल कर लीजिए, इससे कोई फ़ायदा नहीं है वो, क्योंकि वो एक एक चीज़ जांच करता है। और उसके बाद अब जब वेरिफिकेशन होता है आपका, सिलेक्शन होने के बाद जो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाते हो, वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको जिस भी कंपनी का लगाते हैं तो उस कंपनी में एक लेटर भेजता है, ठीक है। वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं भेजेगा, वो लेटर भेजेगा उस कंपनी को कि मतलब ये कैंडिडेट है और ये आपके कंपनी में काम किया है, तो आप बताइए कि आपके कंपनी में ये कितना, कब से कब तक काम किया और इसका सैलरी क्या था, ठीक है, इसका एम्प्लॉई नंबर क्या था। तो ये सब डिटेल्स मांगता है। अगर आप सही में काम किए होंगे तो आपका रिकॉर्ड उस कंपनी में मेंटेन होगा, तो वो जो भी ऑथेंटिकेशन होगा वो आपको या IIT खड़गपुर को दे देगा। यहाँ पे फिर से वो चेक करेगा, मैच करेगा, सही है तो फिर आपका कैंडिडेचर वैसा का वैसा रहेगा, नहीं तो क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। और मे बी इन फ्यूचर आपको एग्जामिनेशन में बैठने का मौका भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए जो ऑथेंटिक होगा सिर्फ वही इस फॉर्म को फिल करें जिसके पास रियल में 2 साल का एक्सपीरियंस है। अब दोस्तों इसमें डाउट क्या है कि डाउट ये रहता है कि अगर आप इलेक्ट्रिकल से हो, सपोज करो मैं बोलता हूँ अगर आप इलेक्ट्रिकल से हो या अदर आप डिप्लोमा है या बीटेक हो, तो एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल में क्या क्या चाहिए, रिलेवेंट एक्सपीरियंस मतलब क्या होता है। तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जितने भी एक्सपीरियंस, इलेक्ट्रिकल मीन्स अगर आप सपोज करो कि अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में आप चार्जर लगा रहे हो, आप छोटी कंपनी किसी टाटा कंपनी प्राइवेट कंपनी में हो, और वो क्या करती है, टाटा की कंपनी चार्जर लगाता है हर जगह, ठीक है। जैसे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में चार्जर लगाता है, पेट्रोल पंप पे लगाता है, हाईवे पे लगाता है, ठीक है। तो उसमें अगर आप क्या है कि मतलब चार्जर इंस्टॉल कर रहे हो या उसका मॉनिटरिंग कर रहे हो, वो भी एज ए इलेक्ट्रिकल में एक्सपीरियंस काउंट होगा। अगर आप सोलर प्लांट का मेंटेनेंस देख रहे हो, ठीक है, तो वो भी आपका इलेक्ट्रिकल में ही काउंट होगा। उसके बाद अगर आप कोई भी जैसे HTLT 33 kV का सब स्टेशन का मेंटेनेंस या ऑपरेशन देख रहे हो, या कोई केबल लेइंग वर्क देख रहे हो, केबल का, ठीक है, केबल लेइंग का वर्क देख रहे हो। उसके बाद आपका स्ट्रीट लाइट का कोई देख रहा है कि ठीक है स्ट्रीट लाइट का मेंटेनेंस देख रहे हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वर्क होगा, या स्मार्ट मीटर हो गया, कोई स्मार्ट मीटर का काम देख रहा है, जो अभी एनर्जी मीटर की जगह जो अभी स्मार्ट मीटर लग रहा है डिजिटल वाला, अगर उसमें काम कर रहा है तो वो भी एक्सपीरियंस इसमें काउंट होगा। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आपका एक्सपीरियंस जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड में होना चाहिए 2 साल का। तो आपको इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि आपको रिजेक्शन का चांस 0 मिलेगा, IIT रिजेक्ट नहीं करेगा क्योंकि आपका एक्सपीरियंस उस रिलेवेंट फील्ड में रहना चाहिए। उसी तरह सिविल का जैसे आपका अगर एज ए आर्किटेक्ट हो तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए आर्किटेक्ट का, ठीक है। सिविल वर्क में जैसे आपका बिल्डिंग का आप देख रहे हो, सारा एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। अगर मैं एज लिमिट की बात करूं दोस्तों, तो मैक्सिमम एज लिमिट जो है 30 ईयर्स है, और जो OBC है उसके लिए 3 ईयर्स का है, मतलब 33 ईयर्स, और जो SC एंड ST है उसके लिए 5 ईयर्स, ये एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के अनुसार।
अब दोस्तों मैं बात करूं जनरल इंस्ट्रक्शन की। जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है इस फॉर्म को फिल करने के लिए? तो यहाँ पे जो आप रिजर्वेशन, अगर कोई भी रिजर्वेशन के थ्रू इस फॉर्म को फिल करना चाहता है, ओबीसी, एससी, एसटी, तो उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल को फॉलो करना पड़ेगा। एज रिलैक्सेशन के लिए आपको जो सर्टिफिकेट चाहिए, ओबीसी या एससी एसटी सर्टिफिकेट, वो दोस्तों यहाँ पे डेट दे दिया है, एक कट ऑफ डेट दिया है। यहाँ पे कट ऑफ डेट है 1/4/2023, मतलब आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए 1/4/2023 के बाद। और लास्ट डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने का, जैसे लास्ट डेट है दोस्तों 5/7/2023, मतलब 1/4/2023 से 5/7/2023 के बीच का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी जाके वो कंसीडर करेगा, आपको एज रिलैक्सेशन देगा, नहीं तो नहीं देगा, आपको एज ए जनरल में काउंट करेगा। ठीक है, एक क्लियरली मेंशन कर दिया। इसलिए फॉर्म भरने से पहले आप देख लीजिए आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट, वैलिड ओबीसी सर्टिफिकेट या एससी एसटी सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। तो सिमिलरली ईडब्ल्यूएस का भी दे दिया यहाँ पे नीचे। ईडब्ल्यूएस का भी कट ऑफ वही है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ डेट सेम है। ठीक है, उसके बाद पीडब्ल्यूडी, और एक और दोस्तों 13 नंबर पॉइंट पे है, पर्सन सर्विंग इन गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या ऑटोनोमस बॉडी या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शुड अपलोड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी एंड विजिलेंस क्लियरेंस व्हाइल अप्लाइंग ऑनलाइन failing which such person shall be required to produce NOC and vigilance clearance at the time of written test या ट्रेड टेस्ट। अगर आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हो तो आपको NOC लेना पड़ेगा डिपार्टमेंट से। आप उस अपने डिपार्टमेंट को मेल कर दीजिए एडवर्टाइजमेंट के साथ कि मैं इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, तो मैं इस एग्ज़ाम को अटेंड करना चाहते हैं, तो आप मुझे NOC दे दीजिए एग्ज़ाम में अपियर होने के लिए। तो जितने भी आजकल संस्थान, जितने भी संस्थान है, इधर गवर्नमेंट हो या सेमी गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो या ऑटोनोमस बॉडी हो या जो भी हो, तो आपको इस तरह का हर जगह ऐसा रूल हो गया, आप मेल कर दो तो आपको NOC ईजिली मिल जाता है। कोई ये नहीं बोल सकता कि नहीं तुम एग्ज़ाम नहीं दे सकते, तुमको NOC नहीं देंगे, ऐसा कहीं भी रूल नहीं है। अगर कोई मना करता है तो आप उसको बोलिए, ठीक है, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल को आप वो नहीं कर सकते, नेगलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो आपको NOC सर्टिफिकेट देगा, कंपलसरी देना भी है उसको। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है 14 नंबर पॉइंट पे, कैंडिडेट मस्ट चेक दैट दे हैव फिल करेक्ट डिटेल्स। आप जो भी डिटेल्स डालेंगे ऑनलाइन फॉर्म फिल करने टाइम, आपका सारे का सारा डिटेल्स सही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक बार आप फॉर्म सबमिट कर दिए तो मॉडिफिकेशन नहीं हो पाएगा। और दोस्तों यहाँ पे क्या है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फिर जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फॉर्म फिल किए तो आपको हार्ड कॉपी भेजने की आवश्यकता नहीं है IIT खड़गपुर को। जो भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते हो, आप पेमेंट करते हो, तो पेमेंट जो है आप यहाँ पे दे दिया है। पेमेंट आपका अगर आप कैटेगरी से हो, ठीक है, SC ST या PWD या ओमेन के लिए 250 रुपये है और 500 रुपये जनरल OBC और EWS के लिए। उसके बाद दोस्तों हार्ड कॉपी आपको वहाँ पे नहीं भेजना है IIT खड़गपुर को। जो आप फॉर्म फिल करते हो उसका प्रिंट आउट लेके आप अपना एक रिकॉर्ड बुक में रख लीजिए उसको। जब भी कभी सिलेक्शन होगा, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा तो आपको ये वहाँ पे लेके जाना। तो दोस्तों यही सब डिटेल्स था। और इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा दोस्तों, वो रिगार्डिंग सिलेबस के बारे में आएगा। IIT खड़गपुर का जो JEE इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो भी सिलेबस होगा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वाले वीडियो में। और सैलरी के बारे में भी बताऊंगा विथ सैलरी स्लिप के साथ। सैलरी स्लिप IIT खड़गपुर का इसी बेसिक पे कितना सैलरी बनता है उसके साथ मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अगर आपका सिलेक्शन होता है JEE 35,400 यानी लेवल 6 पे, तो आपको इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी, क्या क्या फैसिलिटी है मिलेगी, तो सारा का सारा मैं नेक्स्ट आने वाले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। जो भी मेरे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जॉब से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।